नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश लाडली बहना वर्सेस नारी सम्मान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यानी कि 10 जून को इस योजना की पहली किश्त शाम को 6 बजे जारी करने वाले हैं। जबलपुर में आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय समारोह में सीएम एक सिंगल क्लिक के माध्यम से बहनों के खाते में 1,000 रुपए की राशि जारी करेंगे। इस योजना के जरिए 11,26,546 बहनों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। जिन पात्र महिलाओं के अकाउंट में बैंक खाता डीबीटी नहीं है, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने में कुछ दिक्कत आ रही है। इन समस्याओं का भी जल्द समाधान होगा और 20 जून तक सभी पात्र महिलाओं के खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। अगर बात लाडली बहना योजना की पहली किश्त की करें तो आज शाम 6 बजे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर मुख्यालय से पहले राज्य स्तरीय समारोह में राज्य की बहनों से संवाद करेंगे और इसके बाद फिर वो योजना से जुड़ी बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे और इन पैसों को कल यानी 11 जून को बैंक जाकर निकाल सकते हैं और फिर इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी आने वाले चुनाव को देखते हुए नारी सम्मान योजना लेकर आई है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी वो महिलाओं के खाते में 1,500 रुपए किश्त डालेगी। इसके अलावा 500 रुपए में सिलेंडर भी उपलब्ध कराएगी। तो चुनावी साल है और ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही आधी आबादी को साधने की कोशिश में जुटी है। इन योजनाओं का कितना होगा फायदा, ये देखने वाली बात होगी। तो मुख्यमंत्री आज शाम 6 बजे जबलपुर में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से 1,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आज दिवाली जैसा माहौल बनने वाला है। लाडली बहना योजना में बहनों को आज लाभ मिलेगा। ये योजना क्या है और किस तरीके से इसका लाभ मिलेगा, ये आपको बताते हैं कि कैसे इसका लाभ मिल सकेगा बहनों को। तो 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत करने की घोषणा की। 25 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल रखी गई थी और पहली सूची 1 मई और अंतिम सूची 31 मई को जारी की गई। तो 1 मई से 15 मई तक अंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियां ली गई। आपत्ति निराकरण 16 मई से 30 मई तक किया गया। 1 जून से पात्र बहनों को स्वीकृति पत्र वितरण प्रारंभ किए गए। महिलाओं के खाते में शगुन के रूप में 1 रुपया 1 जून को डाले गए। अब हर माह 10 तारीख को 1,000 रुपए बहनों के खाते में डाले जाएंगे। तो 1 साल में कुल 12,000 रुपए बहनों के खाते में पहुंचेंगे। 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 1 वर्ष में राज्य सरकार लगभग 15,000 करोड़ रुपए अंतरित करेगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए कुल 1,25,33,143 आवेदन प्राप्त हुए और योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 20 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में आधार और डीबीटी से लिंक किए जाएंगे। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं कि आज से इस योजना की शुरुआत हो रही है, लेकिन बात वहीं आकर अटक जाती है कि क्या ये 1,000 रुपए बहनों के लिए या महिलाओं के लिए पर्याप्त होंगे इस महंगाई के दौर में? बिल्कुल, एक तो वाजिब सवाल बनता है, क्या 1,000 रुपए महीना यानी 12,000 रुपए साल के काफी है? लेकिन इसको आप दूसरे तरीके से देखिए। जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब इस योजना को लागू किया था तब उन्होंने कहा था कि उनके मन में एक भाई के रूप में एक ख्याल है कि वो अपनी बहन को कुछ दें। बहन तो नहीं है, एक बहुत सारी बहन है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सारी महिलाएं को वो कहते हैं कि मेरी बहन है। तो हर एक बहन को अगर वो कुछ देना चाह रहे हैं, उनका मानना ये है कि 1,000 रुपए अगर महिलाओं के खाते में आ रहे हैं तो वो उनका अपना पैसा है जिससे वो जो चाहे कर सकती हैं। वो जैसे मुख्यमंत्री ने कहा था जब वो योजना को लॉन्च कर रहे थे कि जब महिलाएं अपने मायके जाती हैं तब वो अपने परिवार में अपने पति से या अन्य फैमिली मेंबर्स से पैसे मांगती हैं खर्चे के लिए। तो बोले ये आपको नहीं मांगना पड़ेगा और आप किसी पर भी खर्च कर सकती है, आपका खुद का पैसा है ये। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश है आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाने की।
अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रही है, तो और आत्मनिर्भर उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि भले ये अमाउंट थोड़ा सा छोटा है, 1,000 रुपए है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोशिश, एक पहल है आत्मनिर्भर बनाने की। तो इसको इस रूप में देखा जाए। और इसको अगर आप दूसरे रूप में देखेंगे, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की बात करें तो वो 1,500 रुपए देने की बात करती है। वो कहती कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम बहनों को 1,500 रुपए देंगे। तो आप देखिए कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है इस तरह का, जब आपके पास पैसे आपके खाते में डायरेक्ट डलते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें, क्योंकि ये चुनावी वर्ष, हम लगातार कह रहे हैं कि ये चुनावी साल है, तो इस तरह की घोषणाएं होंगी। और मध्य प्रदेश सरकार जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने तो उनकी लाडली लक्ष्मी योजना का काफी उनको फायदा हुआ, बहुत उनको सफलता मिली, उनके सरकार को वाहवाही मिली। कई अन्य राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना को लागू किया। तो ये चुनावी वर्ष, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, बीजेपी के खिलाफ है, तो उन्होंने इस तरह का ये एक घोषणा, ये एक योजना लेकर आए हैं लाडली बहना का, जिससे जो वोट बैंक है, महिलाओं का जो वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के प्रति आए। जी जी बिल्कुल मुक्ता जी, आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ संगीता शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, भी जुड़ गई हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। संगीता जी, कांग्रेस भी हालांकि योजना लेकर आ रही है, नारी सम्मान योजना, जिसके लिए वादा भी किया है कि जैसे ही सरकार बनेगी इसकी राशि महिलाओं के खाते में डाली जाएगी। लेकिन बीजेपी आज से ये राशि डाल रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम देखें, मेरी आवाज, हेलो जी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है मैम। हाँ, देखिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है जी। अगर हम बात करें 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, जब माननीय कमलनाथ जी ने जो वचन दिया था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, तो हमने अपनी 15 महीनों की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करके दिखाया। अब क्योंकि हमारी 2023 आ रहा है, अब हमने देखा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को ना रोजगार मिल रहा है, महंगाई से अलग जूझ रही है, 52,000 रुपए का प्रति व्यक्ति कर्ज हो चुका है मध्य प्रदेश में। और ऐसी स्थिति में जब हमने देखा कि महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर हो रही है, तो हमने उनको सम्मान स्वरूप 1,500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने की बात कही है। अब शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजना है वो पूरी तरह चुनावी योजना है, क्योंकि चुनाव को 5 महीने बचे हैं और ये चाहते हैं कि 5 महीनों में मैं महिलाओं से वोट ले लूं। उन महिलाओं से वोट लेना चाह रहे हैं जिनको 18 सालों से इन्होंने सुरक्षा नहीं दी। उन महिलाओं से वोट लेना चाह रहे हैं जिनकी बच्चियां कुपोषण से मौत हो रही है। उन महिलाओं से वोट लेना चाह रहे हैं जो लगातार महंगाई से जूझ रही है। उन महिलाओं से वोट लेना चाह रहे हैं जो मध्य प्रदेश में रेप, गैंगरेप और हत्या की शिकार हो रही है। उन महिलाओं से वोट लेना चाह रहे हैं जो अपहरण का शिकार हो रही हैं। उन महिलाओं से वोट लेना चाह रहे हैं जो सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा से परेशान है और सबसे ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में 5 महीने पहले लाडली योजना लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये संदेश दिया है कि हम केवल ये चुनावी जुमला लेकर आए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ संजीता जी कि जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि हम जो घरेलू गैस सिलेंडर देने की इन्होंने बात की थी, उज्ज्वला योजना की जी। उस उज्ज्वला योजना में शुरुआत में इन्होंने ये कहा था कि हम सब्सिडी माफ करेंगे जिससे महिलाएं चूल्हे पर खाना ना बनाएं। थोड़े दिन तो इन्होंने सब्सिडी की और उसके बाद उस सब्सिडी को बंद कर दी। आज गरीब से गरीब महिलाएं 1120 रुपए का गैस सिलेंडर खरीद रही हैं। तो इसी तरह से 5 महीने पहले चालू की गई योजना है। 1,000 रुपए केवल 5 महीने तक देंगे, उसके बाद सरकार चुनाव हो जाएंगे। क्या विश्वास शिवराज सिंह चौहान जी पर कि आगे ये उस योजना को लागू रखेंगे या नहीं रखेंगे? इस तरीके से चुनावी घोषणा के तौर पर इसे देखा जा रहा है, परंतु माननीय कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और उन्होंने जो जो कहा वो 15 महीने में पूरा करने की कोशिश की। यदि सरकार अनफॉर्चुनेटली हमारी नहीं जाती तो हमने जितने वचन दिए थे उन वचनों को हम पूरा करते। और मुक्ता जी देख ही रही है कि कमलनाथ जी ने जितने वचन दिए हैं, उन्होंने कई इंटरव्यू लिए हैं कमलनाथ जी के। लेकिन संगीता जी, सामान्य सवाल, 18 महीने कांग्रेस की भी सरकार रही थी तब, लेकिन उस समय इस योजना या इससे संबंधित किसी तरीके की योजना सरकार ने उस समय नहीं बनाई थी। अभी भी ये चुनावी योजना ऐसे कहा जा रहा बीजेपी की ओर से, लेकिन कांग्रेस की ओर से घोषणा भी अभी ही हुई है।
देखिए, हमारी योजना चुनावी घोषणा इसलिए नहीं है कि हमारी जो सरकारें बनी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अभी जो मणिपुर, हमारी जो सरकार बनी उसमें भी हमने ये योजनाएं लेकर आए हैं और वैसी ही योजना हम मध्य प्रदेश में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम 18 सालों से तो सरकार में थे नहीं, हमारी तो 15 महीने ही सरकार चल पाई। पर महिलाओं के लिए हम जितनी योजनाएं लेकर आए थे, महिलाओं के लिए जो वचन पत्र हम लेकर आ रहे हैं अभी अलग से, उस वचन पत्र में भी हम जो वादे करेंगे उन्हें पूरा करेंगे। हम शिवराज जी की तरह नहीं है कि उन्होंने 22,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं कर दी और कुछ भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई है, और जितनी योजनाएं इनकी चल रही है उन सब योजनाओं में गबन, घोटाला, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी है। आप देखिए, कन्या विवाह योजना की अगर हम बात करें तो ये मात्र कितना हजार रुपए देते थे कन्या विवाह योजना में, हमने आकर उसे 51,000 किया, ये 28,000 रुपए देते थे। उस 28,000 में जो उनको जेवर वगैरह दिए जाते थे दहेज के तौर पर, वो सारे नकली दिए जाते थे। तो कमलनाथ जी ने उन 15 महीनों में आकर उसको 28,000 से 51,000 रुपए बढ़ाया, और शिवराज जी के हाथ में जैसे ही सरकार आई तो शिवराज जी ने उसमें भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए झूठे विवाह करवाए, झूठे विवाह सर्टिफिकेटों पर 51,000 रुपए देना शुरू कर दिया। तो आप ये बताइए कि महिलाओं के साथ छल, कपट और धोखा करने का काम कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है, और ये जनता के सामने इस तरीके से अपनी योजना को पेश कर रहे हैं जैसे इनके जैसा मुख्यमंत्री तो देखा ही नहीं। मैं बता रही हूं, मध्य प्रदेश का सबसे स्वार्थी मुख्यमंत्री यदि कोई है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो अपने स्वार्थवश, इन्होंने कहा था मैं 1 लाख रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। आप बताइए क्या 1 लाख रोजगार इन्होंने दिए? ये इनकी झूठी घोषणा थी, और इस ऐसी झूठी घोषणाएं करके ये वोट तो ले लेते हैं पर जनता को सीधे तौर पर धोखा देते हैं। इन्होंने 2008 में कहा था कि मैं किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करूंगा। आज आप देखिए कि 2023 आ गया, इन्होंने 1 रुपया भी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। उल्टा कमलनाथ जी ने जितनी कर्ज 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, और जो रिमेनिंग किसान का हम कर्ज माफ करने जा रहे थे, उन किसानों को आज इन्होंने डिफॉल्टर कर दिया और अब उन पर पेनाल्टी लगा रहे हैं। तो ऐसी धोखेबाज सरकार हमने नहीं देखी, और मध्य प्रदेश की जनता लगातार देख रही है कि शिवराज जी लगातार झूठ पे झूठ, झूठी घोषणाएं करते जा रहे हैं और आज एक झूठी मशीन के तौर पर जाने जा रहे हैं। ठीक है मैम, हमने जो वचन जी बने रहिए मैम, लौटूंगी आपके पास। मुक्ता जी, आपसे समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी, आज जिस तरीके से हमने देखा, एक तरफ तो कई बहनें खुश भी नजर आई क्योंकि उन्हें आज योजना का लाभ मिलने वाला है, लेकिन कई बहनें ऐसी भी थी जो उसके लायक थी और उन्हें उस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणवश, चाहे हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें या फिर किसी अन्य कारण के कारण, उनका लिस्ट में नाम नहीं आया, तो रोष भी देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ वो जो बहनें रोष में रहीं, वो ये भी कह रही हैं कि यहाँ पर हमें भाग भाग के फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट जुटाने पड़ रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी घर घर आ रहे हैं और हमसे फॉर्म भरवा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, यानी कि हमें हमारा समय भी बर्बाद नहीं करना है। तो क्या लगता है, ये रोष कहीं बीजेपी को भारी पड़ सकता है? बहुत वैलिड सवाल आपने पूछा। देखिए, जैसा आपके सवाल में ही जवाब है कि कांग्रेस जो है घर घर जा रही है और उसने इसको जो है एक सम्मान से जोड़ा है, नारी के सम्मान से जोड़ा है। तो ये सारा कुछ जो है एक कहीं ना कहीं जो एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है उस पर असर होता है। तो हम लोगों ने जब कई लोगों ने बात की और कई महिलाओं ने ये कहा कि कांग्रेस हमारे घर आ रही है, फॉर्म भरवा रही है, लेके जा रही है, तो इसका भी एक असर हो सकता है। और कई ऐसी महिलाएं थी जो पात्र थी, उनको पात्रता थी, लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं आया है। हाँ, लेकिन ये है कि आगे चल के, क्योंकि अभी 4 महीने बाकी हैं, तो हो सकता है कि आगे हो जाए, लेकिन ये सारी चीजों का हमें आकलन जो है 4 महीने बाद पता चलेगा। क्योंकि देखिए, ये वोट बैंक की ही राजनीति है, चाहे हम बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। बीजेपी इसको कह रही है लाडली बहना, कांग्रेस इसको कह रही है सम्मान, लेकिन ये महिलाओं को वोट तो इम्पोर्टेंट है ना, आधी आबादी को साधने की कवायद बिल्कुल है ना जी, तो इससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल मुक्ता जी। संगीता मैम, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए कांग्रेस की योजना के लिए भी अभी महिलाओं को करीब 506 महीने का इंतजार करना पड़ेगा और बीजेपी ये महिलाओं को लाभ जो है अभी से दे रही है। आपको नहीं लगता कि इन 6 महीने में महिलाएं भटक भी सकती हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की जो बहनें हैं वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, अब हर चीज को जानती है, समझती है। आप देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहना योजना है उसमें महिलाओं को केवल 1,000 रुपए दिया जा रहा है, ठीक है, और उसमें भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है।
टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जो महिलाएं 23 वर्ष से कम उम्र की है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो महिलाएं 60 वर्ष से ऊपर की है उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो 5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स जिस परिवार में जमा किया जाता है उन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। जिनके घर 4 व्हीलर ट्रैक्टर वगैरह हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिनके घर में 5 एकड़ तक की जमीन है उन महिलाओं को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इतने सारे जब इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखे हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश की 1 करोड़ बहनें तो इससे दूर हो चुकी हैं। अब फॉर्म तो इन्होंने सबके भरवा लिए पर योजना का लाभ केवल मुट्ठी भर बहनों को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या मध्य प्रदेश की बहनें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास करेगी? क्योंकि हमारी योजना और इनकी योजना में डिफरेंस है। तो क्या हम सभी महिलाओं को योजना का लाभ दे रहे होंगे? क्या मैम कांग्रेस में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होंगे? देखिए, हमने अभी तक तो यही कहा है कि हम सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंचाएंगे। 500 रुपए का गैस सिलेंडर भी सभी महिलाओं को पहुंचाएंगे। मतलब ये तो हर घर तक पहुंचने वाली चीज है। और अभी मुक्ता जी बता रही थी कि जैसे ये लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, बुला रहे हैं, हम घर घर तक जा रहे हैं और घर घर जाकर महिलाओं से सम्मानजनक उनका फॉर्म ले रहे हैं और भरवा रहे हैं। और विश्वास के साथ आज बहनें इस चीज को समझ रही। मैं खुद भी कई घरों में फॉर्म जमा करवाने के लिए गई हूँ। उन्होंने बोला है आपकी योजना बहुत अच्छी है, हमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और 1500 रुपए महीने मिलेंगे, हमारा 1000 रुपए हाथ में बचेगा। पर शिवराज जी की योजना में तो 1000 से ज्यादा लग रहा है। तो ये फर्क महिलाएं समझती है, घर का बजट देखती हैं, घर में कितना बचत होगी ये जानती है। अब शिवराज जी ने क्या किया, करोड़ों रुपया केवल विज्ञापन में खर्च कर दिया। आप देखिए कितने विज्ञापन इन्होंने दिए हैं केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए और योजना का नाम चलाने के लिए। परंतु आप देखिए उस योजना का लाभ सभी बहनों को नहीं मिल रहा है। ऊपर से करोड़ों रुपया जनता की टैक्स का बर्बाद किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो आप देखिए कि सच्चाई किसके अंदर है, नीति और नियत के साथ कौन कार्य कर रहा है संचिता जी, और किसकी नियत खराब है। आप नियत देखिए भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल मैम, लौटूंगी। मुक्ता जी, जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि चुनावी घोषणाएं हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, हालांकि दोनों ही इस बात को डिनाई करेंगी कि हमारी चुनावी योजनाएं नहीं है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना है। लेकिन वाकई इस बात से भी देखा जाए तो पीछे नहीं हटा जा सकता कि चुनाव है 5 से 6 महीने के बाद में। तो क्या लगता है आपको, इसमें इस बार महिलाएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है, तभी तो देखिए बीजेपी ने ये योजना लागू की है। चुनाव से ठीक पहले 4-5 महीने का उनको वक्त मिल गया, वो उसी को प्ले कर रहे हैं। आज 6 बजे जो है 1 क्लिक से सब महिलाओं के खाते में 1000 रुपए पहुंचेगा। 4 महीने का एडवांटेज है बीजेपी के हाथ में। तो देखिए कितने तरीके से समय से उन्होंने ये किया है। अब मैं जो लगातार कह रही हूं कि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार सर्वेस करा रहे हैं और वो लगातार जो है वो जिस तरह से कांग्रेस जिस तरह से एग्रेसिव मोड में चल रही है, तो बहुत कांटे की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में। और जिस तरह से सर्वे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस में आत्मविश्वास है, एक तरह से आत्मविश्वास से लवरेज हम देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उन सारे जगह का दौरा कर रहे हैं जहां पे कांग्रेस हार चुकी है। लगातार कांग्रेस को एकजुट बनाने की कोशिश हो रही है। तो उसी लिए ये बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये लाडली बहना योजना वाला। उनको लगता है कि जो वोट बैंक है, जो महिलाओं का वोट बैंक है, वो 4 महीने जब उनके खाते में पैसे डल जाएंगे, भले ही कांग्रेस कह रही है कि हम 1500 रुपए देंगे और 500 का गैस सिलेंडर देंगे। आपको नहीं लगता कि आत्मनिर्भरता उसमें नहीं कि किसी को पैसे दिया जाए? आपको नहीं लगता कि आत्मनिर्भरता इसमें भी है, किसी को उस पैसे को कमाने के लायक बनाया जा सके या फिर अपना रोजगार खुद खोज सके? आत्मनिर्भरता आपको लगता है कि किसी को पैसे देने में है? जी बिल्कुल, बहुत वाजिब सा सवाल ये है कि हम एक फ्री कुछ देने की जो है एक परंपरा चल गई, हम लगातार देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार दिल्ली में यही कर रही है, लगातार जो है फ्री बिजली, फ्री हेल्थ, तो हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं। तो आपको जो आपने जो सवाल पूछा बिल्कुल वाजिब है कि हम महिलाओं को इस लायक क्यों नहीं बना रहे कि वो आत्मनिर्भर हो जाए, वो उनके खाते में पैसे डालने की जरूरत क्यों है? तो ये जो वोट बैंक की राजनीति है, जब इससे ऊपर हम उठेंगे तब हम आपके सवाल का जवाब मिल पाएगा। जी
बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, मुक्ता जी और मेरा संगीता फोन जी, कट- बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आज से लाडली बहना योजना की शुरुआत होने जा रही है। चुनावी साल है, कहा जा रहा है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही महिलाओं को, आधी आबादी को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी आज से इस योजना की शुरुआत करेगी। कांग्रेस ने भी वादा किया है कि सरकार बनने पर 1500 रुपए महिला के खाते में डाले जाएंगे। हालांकि इस योजना का वाकई लाभ जमीनी स्तर पर कितना देखने को मिलेगा, ये आने वाले समय में देखना होगा।